जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना जो आप हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहते हो। आपके सुरक्षा कवच का शुक्राना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, हमको एक सुखद खुश जीवन देने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी, आज सबके साथ मैं अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं उस सत्संग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो आज से 2 दिन पहले मैंने अपने घर में किया था। मैंने पहले अपने सत्संग में बताया हुआ है, 2 सत्संग में बताया हुआ है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा बीच में ख़राब हो गई थी। उनके सारे पैरामीटर्स जो थे वो काफ़ी हिल गए थे और गुरुजी की रहमत से वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो 5-6 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड रहे और वहाँ पे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी केयर की और गुरुजी का हाथ उनके सिर पर रहा और वो बिल्कुल ठीक होके स्वस्थ होके जब उनके सब सारे जो उनके लेवल्स थे वो नॉर्मल हो गए तो वो अपने घर आ गए। शुक्राना गुरुजी। ये सब शुक्राना करने के लिए मैं अपने घर में एक सत्संग करने की सोच रही थी और फाइनली वो दिन आ गया जो मैंने 23 मई को अपने घर में शाम को 6 बजे से 8 बजे का मैंने सत्संग रखा और उसके बाद लंगर प्रसाद। सत्संग संगत जी, मैंने सारा जो लंगर प्रसाद था वो अपने घर पर खुद बनाया और बहुत प्रीत से बनाया, बहुत अच्छे से अपने घर को साफ सुथरा किया कि मेरे गुरु महाराज घर पर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि जो मेरी समधन है, मतलब कि जो मेरी बेटी की ससुराल है, जो उसकी सास हैं, वो भी यहीं पर लोकल ही रहते हैं, मेरे घर से थोड़ी दूर रहते हैं और वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो पूरे हमारे टाउन में जहाँ पर भी सत्संग होते हैं तो वहाँ पर वो और उनके हस्बैंड दोनों सेवा करने के लिए जाते हैं। तो मुझे तो कुछ कैसे सत्संग करना है मुझे बिल्कुल नहीं आता था क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसे अपने एंड पर नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप फ़िक्र मत करिए, हमारे पास सब कुछ है, गुरुजी का चोला है, स्वरूप है, स्टैंड है जिस पे स्वरूप रखा जाता है और बाकी सब कामों में भी रंगोली वगैरह बनाने में मैं आ जाऊँगी और मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो जब 23 को शाम को वो 6 बजे सत्संग शुरू होना था और वो 4 बजे अपनी एक कज़न सिस्टर के साथ मेरे घर आईं और उन्होंने बहुत सुंदर उन्होंने दरबार सजाया गुरुजी का और साथ में फूलों को बहुत पेशेंस से, बहुत आराम से, मतलब कमाल की शांति से दोनों ने मिलकर जो है फूलों को काटा और बहुत खूबसूरत उन्होंने रंगोली सजाई। शुक्राना गुरुजी। मेरा घर उनकी प्यारी मेहनत से और उनके परिश्रम से इतना सुंदर लग रहा था, जगमग कर रहा था उनका चोला और उसमें गुरुजी का स्वरूप सजा हुआ, बहुत बहुत ही सुंदर दरबार सजाया उन्होंने और आगे जो रंगोली थी वो भी बेहद खूबसूरत थी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि उन्होंने मुझे एक प्लेलिस्ट भी दी 2 घंटे की, जो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये बजाना। मैंने वो प्लेलिस्ट सुनी और मैं उसमें से थोड़े से कुछ चेंजेस करना चाहती थी, कुछ शब्द या भजन कहिए, कुछ भी ऐसे जो मैं थोड़े से अपनी चॉइस के रखना चाहती थी। तो मैंने सोचा वो थोड़े-थोड़े इधर-उधर करूँगी तो मैं एक प्लेलिस्ट ऑल टुगेदर नई बनाती हूँ। तो मैंने जो है 1 दिन पूरा लगाया और उसमें मैंने जो है कई शब्द भी थे और भजन भी थे और गुरुजी के और जो होते हैं इस तरीके से जो गाने होते हैं 1-2 वो लेके मैंने 2 घंटे की प्लेलिस्ट को जो है तैयार किया। और मुझे क्योंकि जो है इन सबको कंपाइल करना नहीं आता तो मैंने पहले इन सबको सेकंड बाय सेकंड जो है लिंक्स वगैरह को सबको जो है असेंबल किया और उसके बाद जो है मैंने उसको एक मेरे जानकार हैं जो म्यूज़िक का काम करते हैं उनको भेजा और उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट तैयार करके दी जो मेरे मन को बहुत अच्छी लगी। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे से ये सेवा ली, आपका अनंतम शुक्राना कि मैंने बैठ के आपकी सारे ये जो मेरे पसंदीदा भजन थे उन सबको मैंने जो है चूज़ किया और फिर कंपाइल करवाया। शुक्राना महाराज। तो जब सत्संग शुरू हुआ, बहुत सुंदर सत्संग शुरू हुआ सारा का सारा और मेरा परिवार और मेरे कुछ दोस्त थे, कुल मिला के करीब
28-30 लोग थे और बहुत ही सुंदर 2 घंटे की प्लेलिस्ट चली और एक अलग ही ऑरा था कमरे का, अलग वाइब थी, बहुत ही सुकून था, बहुत शांति थी संगत जी। और उसमें वो सब चल रहा था, जो गुरुजी का सारी प्लेलिस्ट चल रही थी और साथ-साथ जो है चाय प्रसाद, उसके बाद आरती के बाद लंगर प्रसाद, सब कुछ एकदम बहुत ही सुगमता से जो है सब कुछ सर्व किया गया। बहुत आराम से सब लोगों को सर्व किया गया। सबने बड़े खुशी-खुशी से खाया। गुरुजी को सबसे पहले भोग लगाया हर चीज़ का और मुझे पता है मेरे प्यारे गुरुजी बहुत खुशी-खुशी से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर रहे थे, अनंतम शुक्राना महाराज। और सब लोगों ने लंगर खाया और उसके बाद सबने अपने छोटे-छोटे से सत्संग शेयर किए और थोड़ी-सी अपना सब हँसे खेले और सब अपने-अपने घर को चले गए। अनंतम शुक्राना प्यारी संगत जी का जो मेरे घर आए और जिन्होंने हमारे साथ जो है बैठ के और सत्संग किया। और संगत जी, मेरे को जो है बहुत बहुत आनंद आया ये करके अपने घर में। बहुत ऐसे सच में फीलिंग आई कि गुरु महाराज खुद घर पर आए थे और वहाँ पे बैठे रहे, गद्दी पर बैठे हुए थे, चमचम करता हुआ वहाँ पे चोला था। पूरा घर ऐसे कि जैसे वो वाला कोना जो है वो एकदम चमक रहा था, एक अलग रेडियंस थी वहाँ पे, एक पॉजिटिव ऑरा था, बहुत ज़बरदस्त ऑरा था उनके आने का और उनकी प्रेजेंस का वहाँ पर। और संगत जी, मैंने जब अगले दिन मैंने अपनी समधन को सारा उनका सामान वापस करना था, तो आप मानेंगे कि बहुत बहुत ज़्यादा मेरे अंदर मन में ये चीज़ थी कि ये जो उनका स्वरूप है, ये मेरे घर में इतना बड़ा, इतना सुंदर स्वरूप नहीं है। मेरे पास बहुत छोटे-छोटे से स्वरूप हैं। तो मेरा बहुत मन था कि ये स्वरूप को जो है मैं अपने घर रख लूँ। लेकिन ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना, उन्होंने इतने मतलब हमारे को आराम से दिया है काम करने के लिए, तो हम उनको कहें ऐसे। तो ख़ैर एनीवे, मैं अगले दिन उनके घर गई, चोला, स्टैंड और स्वरूप को गाड़ी में लेके और मैं गई उनको वापस करने के लिए। तो जब मैंने उनको वो वापस किए और जब मैंने उनको स्वरूप भी पकड़ाया, तो उन्होंने अनायास ही उन्होंने बोला, "कोई बात नहीं, ये आप रख लीजिए स्वरूप अपने पास, इसका आपसे कनेक्शन हो गया है ना, तो आप ये रख लो।" तो मैंने एक बार बोला, "नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं।" फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और मैंने वापस जो है एकदम से स्वरूप को उठा लिया। तो मैंने बोला कि पक्का मैं ले लूँ? उन्होंने बोला, हाँ, आप ले लो इसको। इसका कनेक्शन जो है, आपका कनेक्शन इस वाले स्वरूप के साथ हो गया है ना, तो आप ये ले लो। कोई बात नहीं, आपके घर में रहेगा, आपको अच्छा लगेगा। बस संगत जी, मेरी तो जैसे कि मौजा ही मौजा हो गई। ना जाने कैसे गुरुजी ने जो है मेरी बात सुन ली थी ये और ऐसा मैजिक किया। मैंने वहाँ से उनका धन्यवाद किया और मैं वहाँ से वो अपना स्वरूप वापस गाड़ी में बिठा के उनको अपने घर लेके आई और उनको अपने मंदिर में विराजमान किया, मेरे गुरु महाराज को। आप यहाँ रहिए, आपका घर है, आपका मंदिर है, आपका स्थान है और यहाँ रहकर हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहिए। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। उस दिन सत्संग करने के बाद 1-2 मैंने सत्संग सुने यूट्यूब पर, जिसमें शायद गुरु महाराज ने मेरे लिए वो भेजे थे, जिसमें मुझे जो मैंने सत्संग किया, उसमें मेरे को छोटी-छोटी सी, शायद थोड़ी-सी बड़ी होंगी, कुछ गलतियाँ पता लगीं कि मुझे कुछ चीज़ें ऐसे करनी चाहिए थी, कुछ ऐसे करनी चाहिए थी। कुछ-कुछ चीज़ें गुरुजी ने मुझे बताई कि तूने यहाँ-यहाँ थोड़ा-सा ऐसे करना था, ऐसे करना था। क्षमा चाहती हूँ मेरे महाराज, आगे से मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगी, जो-जो चीज़ें आपने बताई हैं और जैसे आपने बताई हैं, मैं आगे से वैसे ही करूँगी। और भूल-चूक माफ़ करना, आपकी बेटी हूँ और मुझे पता है मेरे प्यारे पापा मुझे माफ़ कर देंगे जो गलतियाँ हुई हैं। लेकिन एवरीथिंग पुट टुगेदर बहुत सुंदर हुआ सत्संग आपकी निगरानी में। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आपका भी शुक्राना। आपका प्यार भी हमेशा मेरे साथ बना रहे और आपको ऊपर भी गुरुजी हमेशा ब्लेसिंग्स न्योछावर करते रहे, सर्वदा भला होए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की अपार कृपा है, हर दिन सत्संग होता है। गुरुपा की बहुत रहमतें बरसती हैं। गुरुपा आपका बहुत शुक्राना। गुरुपा, आप मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हर वक्त बहुत कृपा करते हो। जब भी कोई बात मन में सोचते हैं तो आप उसे पूरा भी कर देते हो। संगत जी, ये सत्संग जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे मदर का सत्संग है। संगत जी, कभी उन्होंने शेयर नहीं किया। संगत जी, मम्मी भी गुरुपा को मानते हैं और मेरा सारा परिवार गुरुपा को मानता है। अभी मेरे मम्मी ने 2 दिन पहले का ही ये बात है, तो किसी के हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ देखा। वो गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने जब पहना देखा तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी ऐसा कोई ब्रेसलेट पहनाऊं। तो मन में ऐसी इच्छा आई, तो गुरुजी के घर में गुरुजी का स्वरूप विराजमान है, तो उनके आगे बैठ के मंत्र जाप भी करते हैं। मन ही मन उनकी इच्छा थी कि वैसा ही कोई ब्रेसलेट मैं पहनूं तो अच्छा लगता है मुझे। ऐसी उनके मन में इच्छा आई थी। संगत जी, गुरुपा के आश्रम में जाना होता है, मंदिर जाते हैं, वहाँ पे लंगर प्रसाद करते हैं, गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं। मैं भी जाता हूँ, मेरी आंटी मेरे मम्मी भी जाते हैं। तो ऐसे ही जाके हम जैसे घर पे आ जाते हैं, तो मेरे साथ वहाँ पे मंदिर में, मैं अलग से गया था, मंदिर में मेरे साथ कोई अंकल थे, तो मैं उनको घर छोड़ना था। घर छोड़ने से पहले वो अंकल मेरे घर पे आ गए मेरे साथ। संगत जी, उन्होंने अपनी पॉकेट में से बहुत सारे ब्रेसलेट स्वरूप दिए हमें। ब्लेस्ड स्वरूप थे। संगत जी, मेरे मदर को जो उन्होंने ब्रेसलेट स्वरूप दिया, वो ब्रेसलेट था जैसे कि एक ब्रेसलेट पहनते हैं अपनी हाथ में। तो मेरे मदर की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उनके मन में 2 दिन से इच्छा हो रही थी कुछ ब्रेसलेट पहनना है मुझे। तो गुरुजी ने अपने स्वरूप में वो ब्रेसलेट स्वरूप दिया। बहुत खुश हुए, गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। एक नहीं, हमें बहुत से स्वरूप दिए, बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप। संगत जी, ब्रेसलेट स्वरूप की इच्छा बहुत होती है कि कोई ना कोई स्वरूप ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए। बहुत शौक से हम पहनते हैं और महसूस भी करते हैं कि गुरुपा साथ साथ हैं। कहने की बात है संगत जी, गुरुपा जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, ये बात भी इसी में लागू होती है। कहाँ तो एक एक ब्रेसलेट स्वरूप मिलना मुश्किल हो जाता है जो ब्लेस्ड होता है, मार्केट से नहीं। कहाँ गुरुपा ने अपने 8-8, 10-10 ब्रेसलेट स्वरूप हमें दिए, मेरी आंटी को दिए, मेरे बेटे को दिए, तो मेरी गुड़िया को दिए। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मन में इच्छा आई थी तो आपने पूरी कर दी मेरी मदर की। बहुत शुक्राना। सोचने की देर है, सही समय पर आप अपने आप दे देते हो। बहुत शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और भी है। संगत जी, हमें इन गर्मियों की छुट्टियों में मनाली जाना है। गुरुपा के आगे बैठकर प्रार्थना की, गुरुपा प्रोग्राम आप बना दो, अगर आपको ठीक लगे आप साथ चलना। फिर गुरुपा को बोला कि गुरुपा, सीजन का टाइम है, कमरे बहुत महंगे हैं, 3-3 गुना रेट है, तो मन नहीं करता, इच्छा नहीं हो रही इतने पैसे खर्चने की, वेस्टेज ऑफ मनी लग रही है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही कर देना। संगत जी, ये प्रार्थना करके मैं अभी अपने मंदिर से बाहर ही निकला था। जो घर के मंदिर में स्वरूप विराजमान है गुरुपा का, उसमें गुरुपा हर वक्त विराजमान होते हैं स्वरूप में। तो संगत जी,
जैसे ही मैं अपने बेटे के पास जाके बैठा, कहता पापा ये रूम मिल गया हमें। कहता ये देखो इसका रेंट बहुत कम है और ये होटल देखो बहुत अच्छा है। तो संगत जी हमने उसकी पिक्स मंगवाई तो बहुत बड़ा होटल और बहुत जेन्युइन रेट में मिला हमें। तो गुरुपा की इच्छा के अनुसार अब हम वहाँ पे जा पाएंगे। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल ध्यान रखते हो। तितली रूप में गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं। जब भी घर से निकलता हूँ गुरुपा प्रेजेंस फील कराते हैं। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। बहुत सी गाड़ियाँ जो पीछे लिखा होता है गुरुजी तो हम मेरे को मिलती हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आप हर इच्छा को पूरी करते हो। संगत जी मेरे को गुरुपा मैसेज भी भेजते रहते हैं, तू छड़ टेंशन, तेरे सारे काम बन जाने ने। बहुत शुक्राना गुरुजी। कारोबार दी चिंता ना कर, रुके हुए काम चल जाने ने। मैनू पता है संगत जी गुरुपा मेरे कर्मां नू कट रहे है, ये भी मैनू पता है, और मैनू फेल भी नहीं होने देंदे, ये भी मैनू पता है। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना। बच्चे हैं हम आपके गुरुजी, कुछ भी मांग लेते हैं, बस आप हमारे से गुस्सा मत होना। हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना, हमेशा प्रेजेंस फील कराना, अपनी शरण में रखना। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग करवाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। ऐसे ही सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरु जी। संगत जी कल जो है यहाँ पर माता का बर्थडे मनाया जाता है हर 25 मई को। मैं सुनीता मुरादाबाद से बोल रही हूँ। तो यहाँ पर माता रानी की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो उनको मतलब उस दिन स्थापित किया था, तो बर्थडे भी उसी दिन मनाया जाता है। हर साल होता है, बीच में कुछ साल रुक गया था, नहीं हो पाया था, लेकिन फिर 2 साल से फिर हो रहा है। तो बर्थडे मनाया जाता, तो उसमें जो है माता की चौकी भी थी, कीर्तन थे और सुबह जो है हवन था। तो हवन में तो नहीं जा पाई मैं संगत जी, लेकिन कीर्तन में गई और माता की चौकी में गई। तो फिर माता की चौकी के बाद माता की चौकी जो है इन लोगों ने कही थी कि 12 बजे तक होगी, लेकिन वो जो है 2 बजे तक हुई माता की चौकी। तो मैं माता की चौकी में बैठी थी। तो माता की चौकी में बैठी, फिर ऐसे ही मन में पता नहीं कहाँ से की चौकी में जो सजी हुई थी वो भी दिखाई, साथ में थे। फ़ोन पे मेरा जो है गुरुजी का स्वरूप है। तो फिर उसके बाद जो है मैं ऐसे ही मन में आया कि गुरुपा क्या आप हो इस समय यहाँ पर, तो कुछ मौजूदगी मुझे बताइए कि कहीं ओम का निशान, मतलब ये लगा लीजिए माता की चौकी है, लेकिन माता की चौकी में मुझे कहीं ओम नहीं दिखाई दे रहा था कि कहीं भी ओम लिखा हो। और कहीं होगा गणपति के हाथ पे लिखा होगा, तो उतनी दूर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं लगा गुरुपा आप ये बताइए कि आप यहीं हो। तो एक लड़की है, मतलब जिन्होंने चौकी रखी थी, तो उनकी नातनी है, तो वो जो है वो कई बार दिखी मुझे। मैंने उसे बल्कि पकड़ा भी, पर मैंने गौर नहीं किया उसने क्या पहना। इतना लग रहा था कि फ्रॉक पहनी है उसने, कट स्लिप की। तो फिर बाद में जो है मैंने ऐसे काफ़ी देर बाद जो है वो घूमती भी दिखाई दी। फिर मुझे कपड़े वही हैं जिसमें वो बैठी थी मेरे, मतलब मैंने गले लगाया था उसे। अच्छा बाद में देखा तो उसकी फ्रॉक में इतनी सारी तितलियां बनी हुई, कोई येलो, कोई पर्पल, थोड़ा ब्लैक और उसका वाइट का कॉम्बिनेशन। अब ऐसे था उसका जो है फ्रॉक जो थी वो वाइट कलर की थी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने अपना जो है मुझे ये बताया कि तू चिंता मत कर, मैं यहीं हूँ। तो गुरुपा कभी भी मतलब ये तो है कि अपने भक्त को, अपने उसको जो है कभी मतलब अकेला नहीं छोड़ते हैं। जहाँ मतलब कहो कि गुरुपा आप हो, मुझे बताओ, तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब ये बता देते हैं कि हाँ मैं हूँ, तो चिंता मत कर। बल्कि एक लेडीज़ भी बैठी हुई थी, तो उनका जो सूट पहना हुआ था उसमें कलश बने हुए थे, जो नारियल रखते हैं लोटे के ऊपर, उस तरह के कलश बने हुए थे।
तो बड़ा अच्छा लगा कि गुरुपा ने अपनी मौजूदगी मुझे बताई। और कल फिर मैंने माता रानी को साड़ी तो नहीं चढ़ाई इस बार, लेकिन मैंने जो है चूड़ी, बिंदी और सिंदूर ये चीज़ चढ़ाई माता रानी को, और फल चढ़ाए और मिठाई चढ़ाई, क्योंकि कल उनका बर्थडे था। फिर बाद में थोड़ी देर बाद जो है उनका केक भी कटा रात को वहीं माता की चौकी पे, और सबको जो है केक सबको उन्होंने जो है बांटा है, सबको दिया उन्होंने केक थोड़ा थोड़ा। तो माता के बर्थडे का केक भी खा लिया। बस गुरुपा और संगत जी, मुझे आप लोगों से बस यही वो करनी है अरदास कि अब गुरुपा कुछ मेरी लाइफ में इतना अच्छा कर दें कि मुझे ये लगे कि हाँ मैं कुछ आगे की ओर जा रही हूँ। अब पता नहीं क्यों कंधों में और पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे दोनों कंधे और पैर में। तो गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा ये कंधे के दर्द और पैरों का दर्द भी ठीक कर है मेरे। ये मतलब कमर पे भी हो रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है। तो गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा ये दर्द मेरा सही करें। और मुझे मेरी घमौरियाँ बहुत मतलब बहुत ही होती हैं, पूरा चेहरा तक वो हो जाता है। तो गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा लीजिए मेरी घमौरियाँ भी सही कीजिए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अभी मुझे पूजा में भी जाना है, उसमें भी गर्मी बहुत लगेगी रास्ते में। तो गुरुपा से अरदास है गुरुपा ये घमौरी सही कीजिए। अभी आपने जो है थोड़ा मेरा चेहरा थोड़ा सही कर दिया था, क्योंकि आप ही कहते हैं कि तेरा चेहरा मैं बिल्कुल चमका दूंगा, बहुत अच्छा कर दूंगा। तो अच्छा हो भी गया था, लेकिन अभी घमौरी के उससे जो है मैं वो क्रीम नहीं लगा पा रही हूँ, और उससे जो है मतलब फिर थोड़ा सा डल सा हो रहा है चेहरा। तो गुरुपा से अरदास है गुरुपा कि कुछ कीजिए और चेहरा भी मेरा जो है थोड़ा सही कर दीजिए, क्योंकि कहीं भी जाओ अच्छा सा नहीं लगता है। चेहरे पे झाइयाँ हो तो बिल्कुल बहुत बुरा लगता है। मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि चलो अब ये दवाई से, इस ट्यूब से मेरा जो है झाइयाँ काफ़ी ख़त्म हो गई थी, मतलब एंड बिल्कुल परछाई रह गई थी हल्की सी। तो लेकिन अभी फिर मैं बंद करना पड़ा, क्योंकि पूरे चेहरे पे घमौरियाँ हो रही थी। तो अब गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा प्लीज़ अब कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी घमौरी सही हो जाए। कल फिर वहाँ पर जो है माता के जो कीर्तन हुआ था, उसके बाद सबका खाना किया उन लोगों ने। तो हम तो खाना ले आए थे, क्योंकि मैं तो बिना पूजा के खाना खाती नहीं हूँ। तो हम लोग खाना ले आए थे, तो मैं और मेरे बड़े बेटे ने घर में खाया, और मेरे छोटे बेटे ने वहीं मंदिर में खा लिया था। बस गुरुपा से अरदास है कि इसी तरह भैया हमारी जो है माता रानी के दर्शन कराती रहें, और माता रानी का बर्थडे हम मनाते रहें, बस शामिल होते रहें उसमें। और जो भी हमसे छोटी मोटी जो भी हम क्या उनकी हेल्प कर पाएंगे या हम क्या उनको दे पाएंगे, लेकिन जितना हो सकता है गुरुपा माता रानी के नाम से ज़रूर हमसे करवा दिया कीजिए गुरुपा। बस यही अरदास है गुरुपा। और मेरे पति के जो मैंने आपको बताया था कि यूरिन में वो रेड बनना है गुरुपा, वो थोड़ा साइड से हल्का तो हो रहा है, लेकिन वो जल्दी से ही सही हो जाए गुरुपा। प्लीज़ कुछ तो कीजिए गुरुपा। और उधर पथरी का भी है उनका गोल्ड ब्लैडर में, वो भी बड़ा डर लगा रहता है गुरुपा। ये खाने के शौकीन हैं, डर ये लगा रहता है कि कहीं कुछ खा ना लें ऐसी वैसी चीज़। गुरुपा आपसे प्रार्थना है गुरुपा कि बस उनको सही सलामत रखो। आपने 1 साल तक बिल्कुल बीमारी से दूर रखा है गुरुपा। 1 साल हो गया है, अभी 1 साल 1 महीना होने को है। बस आप ही कर सकते हैं गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरु जी।